वो घर नहीं आए, लेकिन मेरे हस्बैंड जो थे वो इकट्ठे ही वहाँ पे रहते थे। वो रोज़ मुझे वीडियो कॉल भी करते थे। हमारे हस्बैंड जो हैं उनको 1 महीना हो गया घर आए हुए, और जो भी ये कह रहे हैं कि वो 11 महीने से घर नहीं आया, घर वालों से नहीं मिला रहते थे, ये बिल्कुल झूठ है। मेरे भाई पे झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो जब तक हमें डेड बॉडी वापस नहीं देंगे हम चुप नहीं बैठेंगे। मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर आज मेरे भाई के साथ ऐसा हुआ है, कल हर किसी के भाई के साथ ऐसा ही होगा। अगर आज आवाज़ नहीं आप लोग उठाएंगे तो कल के लिए रामन डीसी ऑफिस में हम धरना लगाएंगे पुरामन तौर से। हमें ये नहीं है इससे गर्ज, हमें इस वक्त ये गर्ज है कि हमें डेड बॉडी वापस दी जाए। ऐसी कोई मसला नहीं है कि ये मिलिटेंटों के साथ किसी तंजीम के साथ ये इसका कोई लिंक था। ये कोई सरासर झूठ है, और हमारी लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी गुजारिश है। पर इल्ज़ाम लगाया गया कि ये मिला हुआ था उनसे, बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम पहले से ही माइग्रेंट हैं। हमारे खिलाफ ये साजिश की गई है और हमारे भाई को फंसाया गया है और उसको कत्ल किया गया है। इसलिए हम जब तक हमें डेड बॉडी नहीं मिलेंगे हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमारे बंदे सरनार गए थे वो डेड बॉडी मांगने के लिए, और वहाँ पे उन्होंने डेड बॉडी से इनकार कर दिया। हमारे कहने का मतलब ये है कि हमें डेड बॉडी वापस दे दो, नहीं तो हम रामबन में जो ये लतीफ़ है ये हिंदुस्तानी था। आज इसका लड़का जो है उसको मिलिटेंट बना के और उसको मार डाला श्रीनगर में, हैदरपुरा में, और वो बेचारा काम कर रहा था एक दुकानदार के पास। वो जो ये लतीफ़ है ये हिंदुस्तानी था। आज इसका लड़का जो है उसको मिलिटेंट बना के और उसको मार डाला श्रीनगर में, हैदरपुरा में, और वो बेचारा काम कर रहा था एक दुकानदार के पास। उधर वो तनख्वाह पे था, 11 महीने से घर नहीं आया। इसकी जो बहन है उनका कमरा इकट्ठा था और उसका जीजा भी साथ में था। वो घर आए थे हैं, उसके बाद आज ये लड़का उधर अकेला था, इसको आज मार डाला। और जो लतीफ़ है ये आर्मी के साथ कम से कम 1 साल चला, और पूरा जो परिवार अभी भी इनका है ये उधमपुर में आज भी रहते हैं, और घर में इनकी सिक्योरिटी है। अगर ये पाकिस्तान के रहने वाले थे, इनके घर में गवर्नमेंट ने कैसे फिर सिक्योरिटी रखी है? बिल्कुल ये प्रोटेक्शन कैसे रखी है? अगर ये पाकिस्तान के थे, आज ये लड़का कैसे मिलिटेंट बना? और अफसोस की बात ये है जो हमारे चेयरमैन बने हैं और जना हमारे जो एमएलए गुजर गए, अब समझो वो मर गए हैं। आज हमारा फोन कोई नहीं उठा रहा है, जैसे हम रात दिन उनके साथ चले हैं। और जनाब अली हम लावारिस लोग हैं। इस टाइम इधर मातमदारी होगी, उनके घरों में मातमदारी नहीं हुई है। बिल्कुल इस टाइम उनको इधर आना था और 10 बार हमने उनको फोन किया, आज वो फोन भी नहीं उठा रहे हैं। बिल्कुल हैं, खास करके जो हमारी चेयरमैन है डीडीसी। ये एक सोचने वाली बात है। अगर एक बंदा मिलिटेंट है, ये तो ये लतीफ़ मागरी जो है इसका लड़का गुजर गया, इसको गवर्नमेंट ने क्यों इसको अवार्ड दिया? प्रोटेक्शन क्यों दी है? इसको गवर्नर ने जनाब अली सिक्योरिटी दी है। आज कम से कम 15 साल पहले से इसके घर में ये फोर्स क्यों दी? अगर ये मिलिटेंट है, अगर ये मिलिटेंट था, उस फोर्स ने क्यों नहीं इंफॉर्मेशन दी इसके घर में मिलिटेंट है? उसको क्यों नहीं पकड़ा? अगर वो शरेआम उधर काम कर रहा था, मजदूरी कर रहा था, और उसको क्यों नहीं इन्होंने पकड़ा? आज क्यों इन्होंने बोला ये मिलिटेंट है? अगर हमें बॉडी वापस नहीं मिली और कल हम धरना लगाएंगे रामबन में, पूरा हाईवे हम बंद करेंगे। अगर एक लड़का हमारा मर गया और 10 फिर मरेंगे, कोई बात नहीं है। 50% बच्चे हमारे यहाँ के वहाँ काम कर रहे हैं। अभी हमने रोक दिए हैं कुछ बंदे, नहीं तो अभी नाराबाजी इधर होनी थी। और हमने अभी हम सोच रहे हैं क्या पता हमें डेड बॉडी असालतन वापस मिलेगी। मैडम जी ने अभी बोला मैं आपकी मदद करूंगा और मैं उनसे बात करूंगा श्रीनगर वालों से। अगर डेड बॉडी हमें वापस नहीं मिली और कल हम संगलदान से लेकर रामन तक हम बंद कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं यही कहना चाहती हूँ कि वो मेरे भाई थे, वो हमारे रूम पे जहाँ पे वो काम करते थे उनको मैंने ही यहाँ से बुलाया था। वहाँ पे एक ऑफिस था कि लॉकडाउन की वजह से कोई काम नहीं था, तो मैंने उनको बोला था कि यहाँ पे आप काम करो। तो 1 साल हो गया वो घर नहीं आए, लेकिन मेरे हस्बैंड जो थे वो इकट्ठे ही वहाँ पे रहते थे। वो रोज़ मुझे वीडियो कॉल भी करते थे। हमारे हस्बैंड जो हैं उनको 1 महीना हो गया घर आए हुए, और जो भी ये कह रहे हैं कि वो 11 महीने से घर नहीं आया, घर वालों से नहीं मिला, वो झूठ है बिल्कुल। क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो 1 महीने से घर आए हुए हैं। इतना टाइम हुआ कि हम उनसे नहीं मिले, और फ़ोन पे कांटेक्ट रोज़ होता था। तो मेरे हस्बैंड और वो एक ही रूम में रहते थे। ये बिल्कुल झूठ है। मेरे भाई पे झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो जब तक हमें डेड बॉडी वापस नहीं देंगे हम चुप नहीं बैठेंगे।
मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर आज मेरे भाई के साथ ऐसा हुआ है, कल हर किसी के भाई के साथ ऐसा ही होगा। अगर आज आवाज़ नहीं आप लोग उठाएंगे तो कल यही वाक़ा और किसी के साथ भी पेश आएगा। मैं यही कहना चाहती हूँ। अपील करते हैं गवर्नमेंट से, डीसी साहब रामबन से, एसएसपी रामबन से, कि हमारी नज़रों में ये लड़का मिलिटेंट नहीं था, ये हाफिज़ था। इसने यहाँ भी मस्जिदों में नमाज पढ़ाई और यहाँ से ये गया है, 11 महीने इसके हुए, लेकिन वहाँ जाकर इसको माँ बाप मिलते थे, भाई मिलते थे, बहनें मिलती थी, बहनोई मिलते थे। हमें इस किस्म की कोई रिपोर्ट आज तक नहीं मिली कि ये कहीं किसी तंजीम के साथ है या किसी मिलिटेंट ग्रुप के साथ मलहूस है। हमें इस बात का कोई पता नहीं है। यहाँ गांव में अमन है, कोई रिपोर्ट नहीं है मिसिंग इसकी, कोई नहीं भाग के नहीं गया है। हमें यही पता है ये कहीं काम वहाँ कर रहा था। तो आज ये हम इतनी अपील करते हैं कि हमें इसकी डेड बॉडी वापस दी जाए। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मौत थी इसकी, हम ये चाहते हैं कि हमें इसकी डेड बॉडी पुरअमन तौर पे वापस दी जाएगी। अगर नहीं तो वरना हम मजबूर हैं फिर डेड बॉडी के लिए रोड पे जाने के लिए। रामबन डीसी ऑफिस में हम धरना लगाएंगे पुरअमन तौर से। हमें ये नहीं है इससे गर्ज, हमें इस वक्त ये गर्ज है कि हमें डेड बॉडी वापस दी जाए। मैं इम्तियाज़ अहमद यहाँ ठठारका से बोल रहा हूँ। मैं भी हैदरपुरा कश्मीर में, वहाँ पे मेरा रूम है। मैं तकरीबन 2014 से वहाँ पे रह रहा हूँ। सैलाब आने के बाद मैंने वो कमरा रेंट पे लिया हुआ था और अभी कोई 7-8 महीने मुझे भी घर आए हुए हो गए। तो ये लड़का वहाँ पे आया था, वहाँ पे ऑफिस था, जो प्रॉपर्टी डीलर थे वहाँ पे, उनके साथ ये ऑफिस बॉय था। वहाँ उसको कुछ 8-10 हज़ार वो पे दे रहे थे। तो बाकी इसका रोज़ घर वालों के साथ कांटेक्ट होता था, मेरे साथ कांटेक्ट होता था। हम एक ही वहाँ पे रहते थे, रूम में रहते थे। इसके बाद वहाँ मेरा रूम है, मेरा सामान वहाँ पड़ा हुआ है। अभी मुझे कुछ 5-6 महीने घर में काम था तो मैं नहीं जा सका 5-6 महीने में। तो वहाँ पे कोई ऐसी कोई मसला नहीं है कि ये मिलिटेंटों के साथ, किसी तंजीम के साथ ये इसका कोई लिंक था। ये कोई सरासर झूठ है और हमारी लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी गुजारिश है। पर इल्ज़ाम लगाया गया कि ये मिला हुआ था उनसे, बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम पहले से ही माइग्रेंट हैं। हमारे खिलाफ ये साजिश की गई है और हमारे भाई को फंसाया गया है और उसको कत्ल किया गया है। इसलिए हम जब तक हमें डेड बॉडी नहीं मिलेंगे हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमारे बंदे सरनार गए थे वो डेड बॉडी मांगने के लिए और वहाँ पे उन्होंने डेड बॉडी से इनकार कर दिया। हमारे कहने का मतलब ये है कि हमें डेड बॉडी वापस दे दो, नहीं तो हम रामबन में प्रोटेस्ट करेंगे। हमारी जो डेड बॉडी पुरअमन, यहाँ से जितने भी लोग काम करने के लिए जाते हैं 50 से 60% लड़के जो यहाँ से काम करने के लिए सरनार जाते हैं। और ये आज इन्होंने एक को मार दिया, कल ये किसी और को भी मार देंगे, उसको भी ये पिस्टल या कुछ रख देंगे, बोल देंगे ये मिलिटेंट है। बिल्कुल हमें डेड बॉडी जो है वो वापस दे दो।